हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूनिवर्स वर्ल्ड में। मैं हूं बिपिन। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही रोमांचक अंतरिक्ष की वह खोज, जिसके बारे में अपने वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। हम समय यात्रा के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, क्या यह संभव है या नहीं। ज़्यादातर समय नष्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। समय यात्रा वह होती है जिसमें हम समय में आगे पीछे जा सकते हैं। जहाँ तक लोगों का मानना है कि समय यात्रा एक सच्चा सिद्धांत नहीं है, आइंस्टीन और बाकी कई वैज्ञानिकों की थ्योरीज समय यात्रा को स्वीकृति देती है। यही वजह इस विषय को काफ़ी पेचीदा बना देती है। समय यात्रा पर अक्टूबर 1971 में एक प्रयोग हुआ जिसका नाम हाफले कैटिंग एक्सपेरिमेंट था। एस्ट्रोनॉट रिचर्ड कैटिंग अपने साथ 4 एटॉमिक घड़ियों को लेकर उड़ान भरी थी। उन्होंने पूरी धरती का 2 चक्कर लगाकर जब यूनाइटेड स्टेट के नेवाल ऑब्जेक्टरी सिस्टम में आए तो मौजूद दोनों घड़ियों के समय में काफ़ी अंतर उन्हें देखने को मिला। रोचक बात यह थी, उस समय ऑब्जेक्टरी की घड़ियाँ उनके प्लेन में मौजूद घड़ी के कुछ नैनो सेकंड आगे थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो दोनों घड़ियों की शुरुआत का समय 4:10 और 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकंड था, और मान लें कि 4 घंटे के बाद वह वापस यदि पृथ्वी पर आती हैं तब दोनों घड़ियों का समय 8:10 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकंड होना चाहिए। उनके हवाई जहाज़ की घड़ी का समय ऑब्जेक्टरी के घड़ी के 10 लाख नैनो सेकंड पीछे था। मतलब उनकी घड़ी का समय 8:10 और 10 करोड़ नैनो सेकंड पीछे था। यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, यह घड़ी एटॉमिक घड़ी थी। दुनिया में एटॉमिक घड़ी से ज़्यादा सटीक और कुछ भी नहीं। यह 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकती है। इसका मतलब हवाई जहाज़ में रखी घड़ी 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय यात्रा कर रही थी। स्टीफन हॉकिंस ने बताया, ज़्यादातर समय यात्रा अगर हम प्रकाश की गति से करते हैं तो हम समय यात्रा को आसानी से कर सकते हैं। प्रकाश की गति से सफ़र करने से उसमें मौजूद समय पृथ्वी पर मौजूद समय से काफ़ी धीरे हो जाता है। यदि आप एक अंतरिक्ष यान में 3 साल भी सफ़र करते हो तो फिर भी धरती पर 3 साल बाद अगर आप वापस आओगे तो धरती पर कई सालों से ज़्यादा बीत जाएगा। यह विचार अभी तक थ्योरिकली ही है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रकाश की गति का अंतरिक्ष यान बनाना अभी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। टाइम ट्रेवल की एक अन्य थ्योरी भी है जिसमें भूतकाल का सफ़र भी कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि यह संभव है और उसका तरीका वार्म होल है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, इसलिए वार्म होल आइंस्टीन रोलर क्रिज के नाम से जाने जाते हैं। वार्म होल क्या है? वार्म होल एक ऐसी होल्स हैं जो ब्रह्मांड में से जगहों को 2 समयों से जोड़ता है। यह एक शॉर्टकट रास्ता होता है जहाँ नकारात्मक ऊर्जा स्थान और समय को खींचता है, तो एक सुरंग के रूप में ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। वार्म होल केवल काल्पनिक ही रहते हैं, इन्हें कभी देखा नहीं गया। इतिहास में सबसे तेज चलने वाला वाहन अपोलो 10 था। यह 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था, लेकिन समय यात्रा के लिए इसमें भी 2000 गुना और तेज गति से चलना होगा। धरती पर मौजूद समय धीरे होता है हमारे अंतरिक्ष में मौजूद समय की तुलना में। इस विचार को हम GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से समझते हैं। इस सिस्टम के अनुसार 31 उपग्रहों का एक जाल जो पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर मौजूद है, यह बताता है कि समय पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में तेज गति से चलता है। प्रत्येक उपग्रह पर ऑटोमिक क्लॉक होती है। इन घड़ियों का समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के समय से काफ़ी आगे होता है। आइंस्टीन ने बताया कि इस असाधारण प्रभाव का कारण पृथ्वी का द्रव्यमान है। द्रव्यमान समय को फैला देता है जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। हमारी उस समय यात्रा को विभिन्न उपयोगी ब्रह्मांडों में विचित्र रूप से वर्णन करता है। यह ब्रह्मांड जहाँ समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से चलता है, हम चौथे आयामों में सफ़र करने में सक्षम तो हो सकते हैं, और यही परिकल्पना हमें आशा करती है कि हमें भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।